हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि उदाहरण 10 है प्रश्नावली 2.3 से पहले हम क्या देखते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्स क्यू माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 का गुणनखंड कीजिए, या तो फैक्टराइजेशन करना है। और फैक्टराइजेशन हम दो तरीके से जानते थे। एक तो था क्या, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, और दूसरा क्या था कि हम फैक्टर थ्योरम से करते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो हमें क्या मिडिल टर्म का स्प्लिट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मिडिल टर्म जो स्प्लिट करने का था वो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें केवल लगता है। हमारे पास पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक होना चाहिए, मतलब द्विघात पावर 2 होनी चाहिए, लेकिन 3 या 4 आ जाते हैं तो उस पर ये मिडिल टर्म का हम नहीं लगा पाएंगे, या फिर मध्य पद को विभक्त करके हम नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें फैक्टर थ्योरम से ही कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए, पहले तो यहाँ चेक करिए, यहाँ पर जो सबसे आगे की जो पावर है, यहाँ पर एक्स पावर 3, इसका कोफिशियंट या गुणांक 1 है। तो जब 1 है तो हम क्या करेंगे, तो ये लास्ट में इसको देखिए 122 ले लेंगे, तो -122 लेंगे। अगर यहाँ पर कुछ होता, जैसे 2 5 कुछ भी होता, 6 7, तो क्या करते थे, सब में डिवाइड कर देते, इसके कोफिशियंट 1 बनाते, तब ये लास्ट वाला लेते। लेकिन यहाँ पर तो आसानी से 1 है, तो आसानी से मिल गया, तो हमें -122 को इधर इसका फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर में देखेंगे ये नंबर किस किस से डिवाइड होता है। 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 से, 12 से, 15 20 24 30 और 60 से। तो हम क्या करेंगे, इनका प्लस माइनस सबका बना लेंगे। तो इस वजह से एक बार प्लस का एक चेक करेंगे, एक बार माइनस का, एक बार +2 का, एक बार माइनस। तो सबसे पहले जो मिल जाएगा उसी को हम ले लेंगे। तो हम सबसे पहले एक पर चेक करते हैं, 1 के लिए चेक करते हैं, x बराबर +1 के लिए। तो इसके लिए x बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आएगा, P1 की अगर वैल्यू निकालें तो 1 की पावर क्यूब तो 23 हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 142, यहाँ हो जाएगा 1 और माइनस का 120। 1 का तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 23 आएगा, और ये हो जाएगा 142, और फिर आएगा 120। अब देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस, प्लस प्लस को एक साथ ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया। और इन दोनों को एक साथ ऐड करिए, इनको करेंगे एक साथ ऐड, तो हो जाएगा हमारे पास 3, यहाँ 4 और ये 1, तो ये आ गया 0। तो पी एक्स जो है 1 पर क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। इसका मतलब कि 1 जो है रखने पर रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। रिमाइंडर जब 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये जो है x बराबर 1, या x क्या है, यहाँ पे शून्य का काम कर रहा है या 0 का काम कर रहा है, क्योंकि इसके रिमाइंडर को 0 कर रहा है। तो यही इसको हम बनाएंगे क्या, हम बना लेंगे फैक्टर या गुणनखंड। तो एक गुणनखंड हम बनाएंगे, हमारे पास बनेगा, तो गुणनखंड बनाएंगे तो क्या होगा, इसको इधर लाएंगे 1 को, तो हो जाएगा x-1। अब x-1 हमारे पास एक इसका फैक्टर मिल गया, फैक्टर या गुणनखंड। जब फैक्टर मिल गया तो हम क्या करेंगे, अब इससे क्या करेंगे, x-1 से इन सभी में क्या करेंगे। इसके दो मेथड हैं, पहले हम एक इसका शॉर्टकट मेथड बताते हैं, फिर उसके बाद हम डिवाइड करके बताएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये लिखा गया है ना, इसकी पावर सबसे 3 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 बार इसको लिख लेंगे, x-1, फिर लिख लेंगे x-1, फिर लिख लेंगे x-1। हम ऐसे 3 बार इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्स की कितनी पावर यहाँ लें कि इसको मल्टीप्लाई करने पर ये 3 आ जाए पावर, तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि एक पावर तो ये है, तो एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर होगा तभी तो एक्स क्यूब आएगा। अब ये आ गया, अब एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, तो हो जाएगा -x²। अब हम यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना चाहिए, -23 चाहिए। तो एक तो मिल गया हमें -1x², यहाँ 1 मान लेंगे तो 1 तो मिल रहा है, हमें 22 और चाहिए माइनस का, तो माइनस का 22x² और चाहिए। तो यहाँ पर हमें बनाने के लिए एक तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, और माइनस का 22 चाहिए, तो माइनस का 22 का ये मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये आएगा। अब क्या होगा, माइनस का 22 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया बैलेंस, -22x, तो ये हो जाएगा -22, इधर से x² आएगा और -x मिल के, देखिए यहाँ पर हमने ये किया तो x² हो गया।
तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मिल जाएगा। जब एक्स स्क्वायर का -1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, -23x² चाहिए अगला नंबर। तो अगला नंबर पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ जब कुछ नहीं था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे नंबर का एक तो एक 1 माइनस का 1x² मिल रहा है, हमें -22x² और चाहिए, तभी तो ऐड होकर के ये बनाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, -22 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -22x करेंगे क्योंकि x² बना देगा यहाँ पे। तो अब ये बन गया, ये टर्म हो गया। अब यही लाना है हमें, तो -22 और ये प्लस माइनस, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 22 और इसमें गुणा होगा जाएगा, तो होने पर ये आएगा 22x। अब हमें इतना बनाना है 142 बनाने के लिए कितना करेंगे, 142 बनाने के लिए ये 22 घटा दीजिए क्योंकि इतना हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0, ये 2 मतलब 122 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो हम प्लस का करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है, प्लस और करेंगे तभी ऐड होगा। तो प्लस ऐड हो जाए तो उसके लिए हम करेंगे क्या, 122 का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो हो जाएगा 122x, 120 हो जाएगा, फिर x हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो माइनस का 120। देखिए इधर से तो -20 प्लस का 22x आया था, ये जुड़ करके 142 आ जाएगा, और लास्ट में -120 आ गया, 120 आ गया। तो क्या होगा, अब हमारा सही है, मतलब लास्ट वाला भी मैच करना चाहिए। अब क्या होगा, x-1 इन सब को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x-1 x² माइनस का 22x, अब हो जाएगा प्लस 122, अरे 120 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 120, ये हो गया x² माइनस का 22x, ये हो जाएगा प्लस का 120। एक तो ये अब इसका क्या करेंगे, इसका हम कर लेंगे क्या, इसका मिडिल टर्म में स्प्लिट करके या फिर मध्य पद को विभक्त करके हम कर लेंगे, जैसे x-1 हो गया। अब इसको करेंगे तो 120, और 120 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो इसका हम जैसे 12 × 10 कर लेते हैं, तो 12 में 120 होता है, और 12 में 10 जोड़ देंगे तो 22 भी हो जाता है। तो इसका मतलब 12 और 10 है, तो x² माइनस, अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कितना 12 और प्लस 10, फिर लिखेंगे x प्लस 120 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन को चेंज करेगा, यहाँ प्लस है, 12 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे प्लस मानते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस में, और ये भी प्लस माइनस में। अगर यहाँ पे कोई माइनस होता तो प्लस में सीधा साइन चेंज हो जाता है, माइनस के जाने की वजह से अंदर गुणा मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का। तो यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे तो x² माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस का 12x हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा। अब इसके बाद ये आएगा 120, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो कॉमन मिलेगा उसको बनाएंगे, इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, x² यहाँ है, यहाँ पर पावर 1 है, छोटी पावर इसमें कौन सी है, x की पावर 1, तो कॉमन ले लेंगे, और 12 यहाँ है, या इधर 12 है ही नहीं, तो x-12 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब क्या होगा, इन दोनों में से 10 कॉमन हो रहा है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो फिर इन दोनों में साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस लिखेंगे, तो 10 से भाग लगाएंगे तो एक बचेगा केवल x, और यहाँ पर प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस बाहर है, माइनस कॉमन लेने की वजह से ऐसा होता है। तो 10 से भाग लगाएंगे तो 12 हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर आप सही करेंगे तो यहाँ देखिए इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में दोनों क्या होंगे, सेम वैल्यू होंगी, तो आप तब इसका मतलब ये दोनों सही हैं, हम जो स्टेप कर रहे हैं ये आगे तब सही जा रहा है। अगर वहाँ गड़बड़ हो गया तो कॉमन ही नहीं होगा, तो हम x-12 कॉमन लेंगे, तो x-1 ये हो जाएगा x-12, जब x-12 कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल, बचा क्या, x-10। तो हमारे पास देखिए 3 इसके क्या हो गए, फैक्टर आ गए, 1 2 3, तो यहीं इसका क्या है, ये जो हमसे पूछा था गुणन खंडन या फैक्टराइज कीजिए, तो ये हो गया। एक हम इसमें और देखते हैं कि इसको क्या करेंगे, जो हमने ये निकाला है इस मेथड से डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, उसको हम अभी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो हम बताइए इसको हम क्या करेंगे, इसको तो एक लाइन में हमने यहाँ पर इसको
क्या कर दिया, कॉमन लेकर के बना दिया। ये वैल्यू कैसे आई है, इस मेथड से भी हम कर सकते हैं, डिवाइड करके। अब डिवाइड करके अगर हम करेंगे तो देखिए एक्स की पावर यहाँ 1 है, हमें कितनी बार ले जाना पड़ेगा, यहाँ 3 लाना पड़ेगा। तो 3 लाने के लिए हमें एक्स में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का। देखिए पहला हमें मैच कराना होता है, पहली जो नंबर है इसको हमें मैच कराएंगे। एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लाने के लिए हमें कितने एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तब पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम करेंगे एक्स क्यूब, इसका मल्टीप्लाई एक्स का फिर माइनस एक्स स्क्वायर का -1 में कर देंगे तो हो जाएगा -1x स्क्वायर आएगा, -1x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ढूंढिए कहाँ है, यहाँ है तो यहीं लिखेंगे, जहाँ मिलेगा वहाँ लिखना पड़ेगा। तो -1x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जब डिवाइड करते हैं तो उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ ये प्लस है तो माइनस, ये और ये माइनस है तो ये प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये ऊपर के जो प्लस माइनस है और नीचे वाले बस वहीं हम ध्यान देंगे, ये वाला नहीं ध्यान देंगे, जो ये प्लस है इसको नहीं ध्यान देंगे और जो ये माइनस है इसको ध्यान नहीं देंगे। तो प्लस और माइनस ये दोनों हो गए कैंसिल, 0 हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा -22x का स्क्वायर। और फिर इसके बाद कितना है 142x, फिर कितना है -120। अब इसके बाद हम माइनस, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस ले जाएंगे। इसके बाद 22 लाना है तो 22 यहाँ है नहीं तो इसलिए 22 बार ले जाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर लाना है तो एक्स स्क्वायर में इसमें एक एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये देखिए ये नंबर आ जाएगा पहला। तो -22x का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई इसमें, फिर -22x का मल्टीप्लाई 1 में, तो प्लस, तो 22x हो गया। अब ये प्लस ये माइनस, ये पूरा 0 हो गया। अब इसके बाद इसको हम देखिए ये प्लस है ये माइनस, तो क्या होंगे, घट जाएंगे 0, 4 में से 2 गया 2, ये x -120। अब कितनी बार ये जाएगा, अब यहाँ भी प्लस है तो हमें प्लस लिखना पड़ेगा, 120 है तो 120 लिखेंगे। जब पावर यहाँ भी पावर 1 यहाँ भी पावर 1 जब सेम हो जाते हैं तो हम वहाँ पर एक बार ले जाते हैं, तो एक बार ले जाएंगे तो एक का गुणा तो करेंगे तो वही होगा 120 ही होगा। तो 120 बार ही, तो 120 का x में करेंगे तो हो जाएगा 120x। अब 120x का माइनस के साथ कर देंगे 1 के साथ, तो माइनस कौन, अब साइन चेंज, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये 0 हो जाएगा और ये मिलके 0, तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो हम इसको फिर से ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब ये नंबर था तो इसका एक फैक्टर ये है तो दूसरा फैक्टर तो ये भी तो होगा, एक्स स्क्वायर -22x और +120, ये हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर द्विघात बहुपद है, तो इसको हम इस तरीके से फिर ब्रेक कर देंगे तो फिर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर इस एक लाइन में भी ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये आपको डिवाइड करके भी कर सकते हैं।